Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये फार्मेसी से भी डील करता है क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो फार्मेसी में भी यूज़ होती हैं। हमारे खून के अंदर प्लास्टिक पाया गया है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में जानते हैं पूरा मामला, तो देखिए इसको एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे ब्लड यानी हमारे खून के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। ये खुलासा हुआ है एक रिसर्च स्टडी के अंदर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के मेडिकल सेंटर में की गई, जिसके अंदर 22 हेल्थी इंडिविजुअल्स को लिया गया और उनके ब्लड सैंपल को निकाला गया। और वहां पर जब स्टडी की गई तो ये पता लगा कि उन 22 के अंदर से 17 लोगों के खून के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया और वो माइक्रोप्लास्टिक 700 नैनोमीटर से बड़े साइज के हैं। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो माइक्रोप्लास्टिक है और वो अपने खून के अंदर चले गए। और जब उनकी कंपोजिशन देखी गई तो वो पॉलीथिलीन, टेरेप्थेलेट और स्टायरीन से बने हुए हैं। अब ये केमिकल्स हम लोग फार्मा में भी पढ़ते हैं क्योंकि ये एक अच्छे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, पर इनके क्या इफेक्ट होते हैं तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले जानते हैं कि प्लास्टिक का इन्वेंशन कैसे हुआ और प्लास्टिक की हिस्ट्री क्या है। तो आज से करीब 100 साल पहले यानी 1907 के अंदर लियो बेकलैंड, एक बेल्जियन अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने पहली बार सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया बेकेलाइट। और वो बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड से बनाया गया और वो एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव, वर्सेटाइल और नॉन इन्फ्लेमेबल प्लास्टिक था। इसीलिए लियो बेकलैंड को कहा जाता है फादर ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री और वहीं से प्लास्टिक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले इंसान को पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता था। मेटल्स, स्टोन्स, बोन्स, हॉर्न्स, इन सारी चीज़ों से आपको अपने स्टोरेज, अपने ट्रेवलिंग चीज़ों के लिए प्लास्टिक जहाँ जहाँ हम अब यूज़ करते हैं, पहले नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता था और उनको निकालना, प्रोसेस करना बहुत ही ट्रबलसम प्रोसेस हुआ करता था। तो वही हमको लेकर गया प्लास्टिक की ओर। मतलब जब प्लास्टिक इन्वेंशन हुआ तो प्लास्टिक के अंदर ये सारी खूबियां थी और वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव था। तो ही प्लास्टिक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और वहीं से प्लास्टिक का जो प्रचलन था, यूज होना, वो बहुत ही बढ़ गया। पर सबसे बड़ी जो समस्या प्लास्टिक के साथ थी, अब प्लास्टिक यूज तो होने लगा पर सबसे बड़ी जो प्लास्टिक, उसकी समस्या ये थी कि वो कभी बायोडिग्रेड नहीं होता है। प्लास्टिक की बोतलों को बायोडिग्रेड होने में 100 से 1000 साल तक लग सकते हैं। जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको बायोडिग्रेड होने में, यानी अगर आपने उसको यूज़ करके धरती पे फेंका है तो उनको सड़ने के लिए 100 से 1000 साल तक का समय, डिपेंड्स, अलग अलग प्लास्टिक के ऊपर होता है, तो इतना समय लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हानिकारक है अपनी पृथ्वी के लिए। दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे पेपर हो गया, स्टोन हो गया, जो पहले यूज़ करते थे मेटल, वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं और वो अपने इकोसिस्टम में ऑलरेडी पाए जाते हैं, तो वो इकोसिस्टम का एक पार्ट होते हैं। पर जो प्लास्टिक है वो हमारे इकोसिस्टम में कभी नहीं पाया जाता। उसको यूज़ करने से जो प्लास्टिक का लेवल है धरती के ऊपर वो बढ़ने लगा और ये धीरे धीरे करके हमारे इकोसिस्टम यानी जो हमारा पर्यावरण है उसके अंदर जाने लगा। अब जब पर्यावरण में आने लगा तो ह्यूमन शरीर में आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे ह्यूमन शरीर के अंदर पहुंच गया है। में 5 मिलीमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 5 मिलीमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रोप्लास्टिक। अब ये माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं बहुत ही आसानी से, इतने छोटे होते हैं कि आसानी से हमारे इकोसिस्टम और हमारे शरीर में जा सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, आप जब एक बच्चा होता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होती है, कोई इशू नहीं होते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ा होने के लिए, ग्रोथ के लिए खाना, पानी और हवा लेता है एटमॉस्फेयर से, प्रदूषित पानी पिएगा, प्रदूषित खाना खाएगा और प्रदूषित हवा लेगा, तो डेफिनेटली उसके शरीर में कुछ ना कुछ इशू आएंगे। और यहीं इसी जरिए से माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर घुस सकता है। पहले के ज़माने में, बहुत ही पहले हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हम पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते थे, पर उसका अल्टरनेटिव जब प्लास्टिक का इजाद हुआ, उसके बाद से जब हमने प्लास्टिक को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो वो धीरे धीरे प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाने लगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जो माइक्रोप्लास्टिक है वो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में, और हम जब प्लास्टिक को जलाते हैं उस समय, और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ से प्लास्टिक हवा में जाता है और वो हवा में जाने के बाद जब हम उसे सांस लेंगे तो डेफिनेटली माइक्रो पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर पहुँच जाएंगे। उसके बाद जब
बारिश होगी तो ये पानी के साथ मिलके ज़मीन के अंदर भी चले जाएंगे, साथ में पानी के अंदर भी जाने लगेंगे। तो ये जो पानी हम पिएंगे दूषित पानी, इसमें भी माइक्रोप्लास्टिक होगा जो हमारे शरीर में जाएगा। साथ ही साथ जो ज़मीन में गया है प्लास्टिक वो पौधे एब्जॉर्ब करेंगे और पौधों को जब हम खाएंगे तो भी हमारे शरीर के अंदर पहुँच जाएगा। तो ये प्लास्टिक बहुत नेचुरल तरीके से भी आसानी से हमारे शरीर में पहुंच रहा है। उसके बाद कुछ गलतियां हमारी भी होती है, जैसे कि हम कुछ खाना, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम कुछ खाना पैक करते हैं तो गर्म खाना हम एक प्लास्टिक के बर्तन में या सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर पैक करते हैं और खाते हैं उसे, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर जाता है। उसके बाद हम लोग कटोरी, चम्मचें, प्लास्टिक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें खाना या पानी अड़ता है और वो हमारे शरीर के अंदर पहुँच जाता है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो एक सप्ताह के अंदर 2000 माइक्रो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। अब वो कितने ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, क्या डैमेज करते हैं, वो अभी हमें नहीं पता है। सिर्फ हमें इतना पता है कि वो ब्लड के अंदर पाए गए हैं, क्योंकि इस स्टडी के अंदर ये खुलासा हुआ है कि ये वो ब्लड के अंदर मतलब डेफिनेटली वो ऑर्गन्स के अंदर भी पहुंच गए होंगे। अगर हम एक व्यक्ति की दिनचर्या को देखें, एक आपकी डेली लाइफ साइकिल मतलब डेली साइकिल देखें हम, तो देख सकते हो आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक ब्रश यूज़ करते हो जो बना होता है प्लास्टिक से। उसके बाद आप नाश्ता करते हो उस प्लास्टिक की प्लेट के अंदर, नहाते हो, ब्रश करने के लिए जो पानी यूज़ करते हो वो प्लास्टिक की टंकी में भरा होता है। तो इसी प्रकार से दिन भर के अंदर चम्मच, कटोरी, प्लेट्स, स्ट्रॉ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसके बाद थैलियाँ जिसमें आप खाना पैक करके लाते हो, ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से माइक्रो प्लास्टिक को हमारे शरीर में पहुँचाने में मदद करती है। तो अब आखिर इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो देखिए, जो नॉन इफेक्ट होते हैं उसमें कुछ तीन तरह के इफेक्ट होते हैं जो शरीर में माइक्रोप्लास्टिक कर सकता है। तो पहला देखिए, उसके अंदर होता है BPA। जब प्लास्टिक बनता है तो वो बनता है BPA डाला जाता है उसके अंदर, तो बिस्फेनॉइल A करके केमिकल होता है। ये केमिकल जब आपके शरीर में जाता है तो ये कैंसर कर सकता है। बात सेकेंड चीज़, जब आपके ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक जाएगा तो वो माइक्रोप्लास्टिक ब्लड के अंदर जाके उसका डेंसिटी बढ़ाएगा, उसके कारण आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होंगी। उसके बाद जब ब्लड में ये होगा तो किडनी और लीवर पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ये तीन नॉन इफेक्ट हैं जो माइक्रोप्लास्टिक की लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक का कितना ही गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर के ऊपर और हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के ऊपर। तो उसी तरह से वर्ल्ड और इंडिया के अंदर भी प्लास्टिक का यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ा जा रहा है। तो 2 अक्टूबर 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। पर आप जानते हैं कितना बैन लगा है और कितना हम उसे यूज़ करते हैं। हम खुद मार्केट में जाते हैं तो कभी पॉलीथीन लेके नहीं जाते हैं, हमेशा थैली मांगते हैं। हम कभी भी रीयूज़ नहीं करते, हम कभी भी कपड़े की थैली नहीं लेके जाते हैं, हम हमेशा थैली मांगते हैं। हम कहीं भी शॉप पे जाते हैं तो हमेशा प्लास्टिक की थैली में सामान को पैक करवाते हैं। अगर हम हमारी थोड़ी सी आदतों में परिवर्तन कर लें तो भी हम प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं। आप प्लास्टिक को यूज़ मत करिए, जो प्लास्टिक है हमारे पास उसको रीयूज़ करिए, जितना हो सके उसको यूज़ करें, नए प्लास्टिक को आने ना दें, जिससे कि जो डंप है, कचरा है, वो बड़ा प्लास्टिक का धरती के ऊपर, क्योंकि प्लास्टिक को सड़ने में बहुत समय लगता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बदलाव कर सकते हैं, जैसे मार्केट जाएं तो थैली लेकर जाएं, कपड़े की थैली, जूट की थैली जो हम लेके जा सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे कप, प्लेट, कटोरी और ऐसी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कप होता है, कटोरी होती है, स्ट्रॉ होती है, वो यूज़ करना बंद करें। हम मांगे नहीं, या फिर आप अपने खुद के साथ एक गिलास और एक चम्मच और एक स्ट्रो, मेटेलिक स्ट्रो आप रख सकते हैं साथ में, अपने साथ में। तो जब भी आपको यूज़ लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं मार्केट में जाएं तो। ये रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं जो हम हमारे जीवन में कर सकते हैं, जिससे प्लास्टिक का यूज़ कम हो सकता है। बाकी प्लास्टिक जहाँ यूज़ होता है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर प्लास्टिक यूज़ करता है पैकेजिंग के लिए, तो पैकेजिंग की कॉस्ट सस्ती होती है, उससे ड्यूरेबल कुछ नहीं होता है। पर जहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो हम ज़रूर करें। एटलीस्ट नया यूज़ ना करें तो जो पुराना हमारे पास है उसको रीयूज़ ज़रूर करें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप अपने जो डेली लाइफ है उसमें प्लास्टिक का प्रयोग कुछ तो कम करेंगे। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब, जिससे आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।